जय हिंद, राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आज की क्लास में क्या है खास। आज सर ने लल्लन टॉप में 2023 के करंट अफेयर, परमाणु रिएक्टर, इंडिया ने जो होस्ट किए हैं बैठक उनके बारे में, म्यांमार, यूएनओ और सीओपी के बारे में विस्तार पूर्वक समझाया है। तो सबसे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन कोट। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल गया समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसी मोटिवेशन थॉट के साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2023। इसमें ईगा स्विएटेक को चुना गया है। ईगा स्विएटेक ये वही है जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2023 भी जीता था। इनकी वर्ल्ड में नंबर 1 रैंकिंग आई है प्लेयर ऑफ द ईयर में। ईगा स्विएटेक को अभी कुछ ही दिनों पहले इन्फोसिस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था और प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी जाने वाली ये दूसरी महिला है। इससे पहले एक महिला सेरेना विलियम्स को भी चुना जा चुका है और ये 4 बार 2012, 13, 14 और 15 में प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। सबसे बेहतर खिलाड़ी चीन के झेंग जी हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड टेलर स्विफ्ट को अभी दिया गया था और टाइम एथलीट ऑफ द ईयर मैसी को दिया गया था। इसके लल्लन टॉप देखते हैं। बेलन डियोर अवार्ड भी मैसी को दिया गया था। यूरो जो है ये यूरोपियन संघ की मुद्रा है। इसको अपनाने वाला नवीनतम देश बना है क्रोएशिया। सियाचिन में तैनात पहली महिला जो है वो है शिवा चौहान और सियाचिन जो है वो नुब्रा नदी घाटी में स्थित है। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जुम्बरी रोहुटपाली राजस्थान में आयोजित की गई। MV गंगा विलास वाराणसी से डिब्रूगढ़ के बीच चलाई गई, जिसकी दूरी है 3200 किलोमीटर। इसी के साथ पहला क्वेश्चन हुआ पूरा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विश्व का फर्स्ट चौथी पीढ़ी के गैस कूल्ड परमाणु रिएक्टर सीधा ओवन संयंत्र का चीन ने अनावरण किया है। ये चीन के उत्तरी शेंडोल प्रांत में स्थापित है। और ये परमाणु रिएक्टर होता क्या है इसके बारे में पहले देखते हैं। परमाणु रिएक्टर बिजली बनाने वाले होते हैं और इनमें ईंधन यूरेनियम होता है। इसमें भारी जल और ग्रेफाइट मंदक के रूप में कार्य करता है और इनकी नियंत्रण छड़ बोरोन और कैप्रियम की होती है। उच्च ताप वाला जो रिएक्टर है ये हीलियम गैस द्वारा इसको ठंडा रखा जाएगा। जो चीन ने बनाया है ना सीधा ओवन संयंत्र, इसमें हीलियम गैस द्वारा इसको ठंडा रखा जाएगा। इसकी खास बात यह है कि कार्बन का उत्सर्जन ये नहीं करेगा, इसीलिए ये कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करेगा। इसके उत्पाद होंगे बिजली, पानी, हाइड्रोजन और ऊष्मा। अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। तो सबसे पहले देखते हैं भारत के जो परमाणु संयंत्र हैं उनके बारे में। कैगा है कर्नाटक में, काकरापार है गुजरात में, तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में, कुडनकुलम और कलकपक्कम है तमिलनाडु में, नरोरा उत्तर प्रदेश में। ये है हमारा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए इसको, क्योंकि इसी पर हम डेली रिवीजन क्लास वीडियो सर की अपलोड करते हैं। और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। @गाँव वाली इस नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कीजिए, जिसमें हमने PDF इसकी शेयर कर दी है। देख लीजिए जाकर और उसको डाउनलोड कर लीजिए। 1-2 बार अगर आप रिवीजन करेंगे तो जल्दी से याद हो जाएगा। 2023 संघाई सहयोग संगठन का मेजबान भारत था। संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम देश 9 नंबर का ईरान है। G20 AIBD का होस्ट भी इसी वर्ष भारत ही रहा है। 2023 और 24 के तहत 2.5 लाख से 3 लाख आय को कर मुक्त कर दिया गया था। पहले 2.5 लाख कर मुक्त आय थी, अब वर्तमान में 3 लाख प्रतिवर्ष आय कर मुक्त हो गई है। 3 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले रिकी केज हैं। अभी ग्रैमी अवार्ड रिकी केज ने जीता है, इनको 3 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। एमी अवार्ड भारत को अब की बार कॉमेडी श्रेणी में मिला है। यूनेस्को द्वारा विश्व भारती विश्व की फर्स्ट लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा यूनेस्को द्वारा मिला है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है वो 1921 में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित किया गया था, उसी का
हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 3, 2 नई परमाणु संचालित पनडुब्बी क्रास्नोयार्स्की और सम्राट अलेक्जेंडर थर्ड का अनावरण रूस में पुतिन ने किया है। ये प्रशांत महासागर में तैनात होगी। अब हम देखते हैं जो भारत की पनडुब्बियां हैं। पनडुब्बी को ही सबमरीन भी कहते हैं। पनडुब्बी 2 प्रकार की होती हैं, एक होती है डीजल वाली और एक होती है परमाणु वाली। डीजल वाली जो होती हैं उनको बार बार सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। इसमें करंज, कलवरी, बेला, बागीर ये भारत की डीजल वाली सबमरीन है। भारत के पास एक परमाणु सबमरीन भी है जिसका नाम है INS अरिहंत। परमाणु की सबमरीन की विशेषता ये होती है कि ये लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकती हैं। रूस की क्रांति को बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। ये 1917 में हुई थी। इसकी मुद्रा है रूबल और यहाँ की राजधानी है मॉस्को। तुर्की सीरिया में भूकंप से सहायता के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI द्वारा लिथियम के भंडार जम्मू कश्मीर में मिले, वेनेडियम के भंडार गुजरात में, टेरेलम के भंडार पंजाब में, और जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 है ये 5वें क्रम का अब की बार है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया। इसमें फर्स्ट रैंक आई है महाराष्ट्र की, सेकंड हरियाणा की, थर्ड मध्य प्रदेश की, और इसका शुभंकर है आशा जो एक चींटी है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम है और इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। अध्यक्ष इसके होते हैं प्रधानमंत्री जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसकी स्थापना नीति आयोग की 2015 में हुई थी योजना आयोग के स्थान। आज का क्वेश्चन नंबर 4, COP इसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। ये UNFCCC द्वारा आयोजित की जाती है और ये प्रतिवर्ष एक COP होती है। UNFCCC की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है बॉर्न, जर्मनी में। इसकी घोषणा हुई है कि COP 29 जो है वो अजरबैजान में होगी और अजरबैजान की राजधानी है बाकू। COP फर्स्ट जो है UNFCCC की स्थापना 1994 में हुई थी। COP फर्स्ट जो है वो 1995 बर्लिन में हुआ था। COP सेकेंड 1997 क्योटो, COP 8 2002 भारत में, COP 27 शर्म अल शेख इजिप्ट में, और COP 28 जो है वो UAE दुबई में हुआ था। अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच नारगीन कारावार विवाद क्षेत्र है। अजरबैजान में अभी हाल ही में शतरंज चैंपियनशिप हुई थी बाकू में। इसमें गोल्ड जीता था कार्लसन ने और सिल्वर मेडल जीता था भारत के R प्रज्ञानंद ने। HD 3385 ये गेहूं की किस्म है। इसको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने इसका निर्माण किया है। IISR ये IISR चंद्रा जो है वो काली मिर्च की किस्म है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर UK में स्थापित किया गया जो 4 धाम से संबंधित है। विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जो है वो सिद्धरमैया है स्वामी कर्नाटक में। ये 1.5 किलोमीटर लंबा है। और अब विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर हो गया है। ऑस्कर 2023 में भारत को 2 ऑस्कर मिले हैं। एक तो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी में नाटू नाटू को, ये RR फिल्म का सॉन्ग है और इसको MM कीरवानी इसके संगीतकार थे। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में द एलिफेंट को मिला था। आज का क्वेश्चन नंबर 5, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा वीडियो बनाने का। क्वेश्चन नंबर 5, अफीम, डोडा पेस्ट, ओपियम। ये UN ड्रग्स ऑफिस द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ अफीम उत्पादक देश बन गया है म्यांमार फर्स्ट में, और सेकंड है अफगान। पहले ये अफगान फर्स्ट पे था। ये इसलिए हुआ क्योंकि तालिबान का जब से अफगान में शासन आया तो उसने बैन कर दिया है ड्रग्स को, अफीम को इसने बंद कर दिया है। तालिबान ने अफीम को बैन कर दिया, इसीलिए अफगान अब की बार सेकंड में आया, पहले फर्स्ट पर हुआ करता था। और म्यांमार में यह आजीविका का साधन है। म्यांमार की राजधानी है नापीता। अब हम देखते हैं म्यांमार के बारे में कुछ। म्यांमार की भारत से सीमा लगती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में। म्यांमार का पुराना नाम है वर्मा और वर्मा की राजधानी थी रंगून। म्यांमार इरावती नदी के किनारे स्थित है। इसको गोल्डन पैगोडा कंट्री भी कहते हैं और अराम्योनाम पर्वत श्रृंखला इसी की है। ऑपरेशन करुणा भारत ने म्यांमार की मदद के लिए अभी चलाया था।
गोल्डन ट्राइंगल में 3 देश हैं। अफीम उत्पादन के लिए 2 हैं, एक है गोल्डन ट्राइंगल और एक है गोल्डन क्रिसेंट। गोल्डन ट्राइंगल में 3 देश हैं, म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। गोल्डन क्रिसेंट में भी 3 देश हैं, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में है। डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन भारत और बांग्लादेश के मध्य शुरू की गई है। 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप उत्तराखंड में स्थापित किया गया। नेशनल डेयरी अनुसंधान संस्थान में गंगा भारत की गिर नस्ल की पहली मादा बछड़ा का क्लोन तैयार किया गया है। आज का क्वेश्चन नंबर 6, दिवाली पावर ऑफ वन यूएसए। ये यूएसए के दिवाली फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और ये 2017 से प्रारंभ हुआ। ये इसको कूटनीति का ऑस्कर भी कहते हैं। अब की बार ये वान की मून को दिया गया है। ये यूएनओ के पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं। वैश्विक शांति सुरक्षा के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अजय बंगा, अब हम देखते हैं इसके लल्लन टॉप। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के हेड हैं और निखिल डे को भ्रष्टाचार विरोध के लिए पुरस्कार दिया गया है। टेलर स्विफ्ट टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है। यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। एंटोनियो गुटारेस इसके हेड हैं और यूएनओ जो फर्स्ट इसके हेड थे वो थे टिग्बेली, ये नॉर्वे के थे और यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। मिशन आर्टेमिस सेकंड के तहत चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला है क्रिस्टीना कोच और ये मिशन नासा द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जा रहा है। केंद्र द्वारा जारी किए गए 5वें प्रबंधन प्रभावशील मूल्यांकन की उत्कृष्ट श्रेणी में फर्स्ट स्थान आया है पेरियार टाइगर रिजर्व का। ये स्थित है केरल में। सूडान में फंसे हुए भारतीयों को वापस आने के लिए सूडान के लिए ऑपरेशन कावेरी, म्यांमार के लिए ऑपरेशन करुणा, तुर्की सीरिया के लिए ऑपरेशन दोस्त और इजराइल के लिए ऑपरेशन अजय भारत सरकार द्वारा चलाए गए। द्रौपदी मुर्मू को ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार अवार्ड दिया गया जो सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। प्रधानमंत्री मोदी को भी कई पुरस्कार दिए गए जो मिस्र, फिजी, ग्रीस, पलाऊ, पापुआ न्यू के सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी इंश्योरेंस द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना एक्ट 2001 के तहत हुई है और सन इसका है 2002। BEE की स्थापना 2001 के एक्ट से 2002 में हुई है। इसकी ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाना 1991 में शुरू हुआ है। इसका लक्ष्य ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना। विपर्जय अरब सागर में आया, इसका नाम बांग्लादेश ने दिया। तेज भारत ने नाम दिया और मिचोंग नाम म्यांमार ने दिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के हेड हैं टेनिस फ्रांसिस्को। ये टीनाथ टेबिंगा के रहने वाले हैं। IPL 2023 की विजेता टीम है CSK चेन्नई सुपर किंग और इसकी उपविजेता है गुजरात। पर्पल कैप मिले थे समी को और ऑरेंज कैप मिला था शुभमन गिल को। नई संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ था जो उस दिन मनाया जाता है वीर सावरकर जयंती। आज का क्वेश्चन नंबर 8, एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार। एथलीट मीन होता है धावक। इसमें मेल के लिए ये मिला है नोआ लायंस को। इनको 100 मीटर और 200 मीटर की ये रेस करते हैं। फीमेल के लिए फेप किपेयेगॉन को दिया गया। ये 1500 मीटर और 500 मीटर की दौड़ में शामिल होती है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जॉर्जी गोपिनोस को दिया गया है। इनका उपन्यास है टाइम शेल्टर। H प्रणय ने मलेशिया मास्टर्स विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता और मलेशिया मास्टर्स भी इन्होंने H प्रणय ने ही जीता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी 50वीं वर्षगांठ पूरी हुई है और इसकी अब की बार की थीम है सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसका होस्ट था अब की बार कोटे डी आइवर। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन ये तीनों नोवाक जोकोविक ने जीते हैं जबकि विंबलडन ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता है। आज का क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय ने SUVAS इसका फुल फॉर्म है सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर AI संचालित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण लॉन्च किया है। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसकी क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करेगा ये सॉफ्टवेयर। इसका यही काम है।
सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आते हैं वो अंग्रेजी भाषा में आते हैं और इसको अब सुभाष सॉफ्टवेयर 11 क्षेत्रीय भाषाओं में रूपांतरण कर देगा। इसमें पहला केस केशवानंद भारती केस जो है उसका अनुवाद 10 भाषाओं में किया गया है। 1973 का ये केस है और इसमें सबसे बड़ी बेंच 13 न्यायाधीश बैठे थे। अभी इसके 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको लॉन्च किया गया है। 28 जनवरी 1950 कार्य प्रारंभ हुआ था सुप्रीम कोर्ट का। तब इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। फातिमा बीबी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज हैं। सुपेश फास्टर और सुस्वागतम ऐप सुप्रीम कोर्ट के हैं। सुस्वागतम ऐप ई पास के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के लल्लनटा। ऑस्कर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल योर को दिया गया। वन वर्ल्ड टीवी समिट वाराणसी में आयोजित हुई। पहला सिंधु स्नो फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में हुआ। कारी शादियाम का जीआई टैग कर्नाटक के पास है। 30 सितंबर 2023 को 2000 के नोट बंद हो गए और इसमें मंगलयान की फोटो बनी हुई थी। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में मध्य प्रदेश को मिला है। 74वां गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि जो थे वो थे अब्दुल फतेह सीसी, ये मिस्र के हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1386 किलोमीटर लंबा है। संसद पर हमले की 22वीं बरसी अभी कल मनाई गई है। और ये जो नई संसद भवन है इसमें लोकसभा की 888 सीटें हैं और राज्यसभा की 384 सीटें हैं। इसमें संघोल स्थापित किया गया है जिसके शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा है। नंदी न्याय का प्रतीक होता है। पुराने संसद भवन का अब नाम कर दिया गया है संविधान सदन और इसमें पहला बिल जो है वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम किया गया और ये 106 नंबर का एक्ट है। इसी के साथ ये वीडियो ही पूरी। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए और ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। PDF हमने अपलोड कर दी है, जाकर देख लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।